हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यथा दीपो निवातस्थो, जिस प्रकार से कोई दीपक है, अगर हवा रहित स्थान है जहाँ हवा नहीं चल रही है, तो बंद स्थान जहाँ हवा नहीं चल रही है, नेंगते, तो वो विचलित नहीं होता, उसकी जो लौ होती है वो स्थिर रहती है और प्रकाश भी उत्पन्न करती है। सोपमा स्मृता योगिनो यदि चित्तस्य, उसी प्रकार की उपमा बताई गई है योगी के जीते हुए चित्त की। युञ्जतो योगमात्मनः, जो कि योग का अभ्यास कर रहा है। तो जो योग का अभ्यास करता है योगी, तो उसका जब चित्त बस में हो जाता है तो उसी प्रकार से उस चित्त को समझना चाहिए जैसे कि दिया की जो ज्वाला है, तो वो जो है अगर हवा नहीं चल रही है तो उसमें जो है वो हिलती नहीं है। या समझ ली लालटेन है, तो लालटेन में क्या होता है कि शीशा से बंद रहती है, तो हवा का जो है प्रभाव नहीं पड़ता लालटेन में। तो इस प्रकार से जो है उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय चित्त श्री कृष्ण में ही स्थिर हो जाता है उस समय योगी युक्त अर्थात पूर्ण होता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि चित्त श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है तो उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में जिस समय चित्त स्थिर हो जाता है उस समय चित्त भी प्रकाशित होने लगता है। इस श्लोक में दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं यथा दीपो निवातस्थो न इंगते, अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। ये बात समझने की है कि प्राचीन काल में प्रकाश की व्यवस्था दीपक के ही द्वारा होती थी। जो लोग अत्यंत धनी होते थे उनके पास ऐसे रत्न होते थे जिनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता था, परंतु जन सामान्य के लिए तो दीपक के ही द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। परंतु दीपक को जलाने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ वायु का प्रकोप ना हो। यदि वायु का प्रकोप होता है तो दीपक या तो बुझ जाता है अथवा उसकी लौ हिलने डुलने के कारण ठीक से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। बाद में जिस समय कांच का आविष्कार हो गया उस समय कांच के अंदर दीपक को जलाने की प्रथा चल पड़ी। कांच के अंदर से दीपक का प्रकाश भी बाहर आता है तथा कांच के अंदर वायु का प्रवेश भी नहीं होता है। इस प्रकार खुले स्थानों में भी दीपक से प्रकाश उत्पन्न होने लगा। आज से 40-50 वर्षों पूर्व सभी घरों में लालटेन होती थी जिसमें कांच होने के कारण वायु का प्रकोप दीपक में प्रवेश नहीं करता था तथा इस प्रकार खुले स्थानों में भी दीपक के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। अभी ये चर्चा की गई कि प्राचीन काल में दीपक के द्वारा खुले स्थानों में प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। जिस समय कांच का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय खुले स्थानों में मसालों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। मसाल एक लोहे की ऐसी छड़ होती है जिसके ऊपरी सिरे में तेल से भीगे हुए बहुत से वस्त्र होते थे। अब जिस समय उस छड़ के सिरे में आग लगाई जाती थी उस समय अच्छी प्रकार से दबा कर रखे हुए वे वस्त्र तेल के प्रभाव से काफ़ी देर तक
जलते थे तथा इस आग पर वायु के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है तथा अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार योगी का वश में किया हुआ चित्त भी श्री कृष्ण में लगा हुआ अच्छी प्रकार से प्रकाशमान होता है। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं सा उपमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। अर्थात वैसी ही उपमा योगी के जीते हुए चित्त की मानी जाती है जिस समय उसका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है। ये समझने की बात है कि यदि दीपक में आग ना लगाई जाए तो उसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यदि चित्त को श्री कृष्ण में ना लगाया जाए तो चित्त कभी भी प्रकाशमान नहीं होगा। जिस प्रकार दीपक प्रकाशमान होने पर अपने आसपास के स्थान को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चित्त भी जिस समय श्री कृष्ण में लगाया जाता है उस समय ये चित्त भी हृदय में स्थित श्री कृष्ण को प्रकाशित करता है तथा बाहर के मायामय जगत को भी प्रकाशित करता है कि किस प्रकार मृत्यु का इस जगत में भयानक नृत्य हो रहा है। परंतु यदि दीपक प्रकाशमान होने पर भी वायु के द्वारा चलायमान होता है तो या तो दीपक बुझ जाता है अथवा उसकी ज्योति चलायमान होने के कारण ठीक से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण में लगा हुआ चित्त भी यदि भौतिक कामनाओं के द्वारा चलायमान होता है तो या तो चित्त श्री कृष्ण से बिल्कुल हट जाता है अथवा चित्त में श्री कृष्ण का प्रकाश चलायमान होने के कारण ठीक से श्री कृष्ण का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात श्री कृष्ण का हृदय में ठीक से प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है तथा न ही बाहर के जगत में मृत्यु का प्रभाव ही दिखाई देता है। अभी हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण ने ध्यान योग की विधि में चित्त की तुलना दीपक से की है, परंतु वही श्री कृष्ण जिस समय कलयुग में श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए उस समय उन्होंने भक्ति योग की विधि में चित्त की तुलना दर्पण से की है। श्री कृष्ण ने बताया कि श्री कृष्ण के ध्यान में यदि चित्त को एकाग्र किया जाए तो भौतिक कामनाओं का प्रभाव चित्त के ऊपर ना हो तथा भौतिक कामनाओं का प्रभाव चित्त के ऊपर ना हो तो चित्त दीपक की तरह प्रकाशमान होता है जिसके द्वारा हमें भीतर श्री कृष्ण का दर्शन होता है तथा बाहर के जगत में माया तथा मृत्यु का भयानक प्रभाव दिखाई पड़ता है। तथा श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में ये बताया है कि जिस प्रकार मैले दर्पण को यदि पानी साबुन तथा वस्त्र से रगड़कर साफ किया जाता है तो दर्पण स्वच्छ हो जाता है तथा ऐसी स्थिति में हम अपने चेहरे को अच्छी प्रकार देख सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम चित्त रूपी मैले दर्पण में श्री कृष्ण के नामों को रगड़ते हैं तो हमारा चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है तथा उस दर्पण में हम अपना स्वरूप देख सकते हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवा में क्या हैं तथा कौन है। इस चित्त रूपी दर्पण के द्वारा हम बाहर के जगत को भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जिस प्रकार दर्पण के द्वारा बाहर की गाड़ियों को देखता है कि कोई गाड़ी ऐसी तो नहीं आ रही है जो अपनी गाड़ी से टकराने वाली हो, इस प्रकार ड्राइवर दर्पण के द्वारा अपनी तथा गाड़ी दोनों की सुरक्षा करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के नामों के द्वारा जिस समय हमारा चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है उस समय हम इस दर्पण की सहायता से अपने आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक जीवन दोनों की रक्षा कर सकते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक रहता है। इति इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब दीपक वायु रहित स्थान ना हो तो उसकी लौ सीधी रहती है तथा हिलती नहीं है। लौ की तरह मन भी अनेकानेक भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है तथा थोड़ी सी उत्तेजना से विचलित हो जाता है। मन की अल्प चंचलता भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। इसलिए भारत में योग का गंभीरतापूर्वक अभ्यास करने वाले परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी
रहा करते थे। योगी को अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि जैसे ही वह श्री कृष्ण के ध्यान से डिगे उसे पुनः वापस खींच लिया जाए। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को ये जानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ सुख उसकी चिन्मय इंद्रियों के आनंद के अनुभव में है, भौतिक आनंद में नहीं। ना तो इंद्रियों का त्याग करना होता है, न इच्छाओं का, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इच्छाएं भी हैं तथा इंद्रिय संतुष्टि भी। वास्तविक सुख भौतिक इंद्रियों के अनुभव से परे है। यदि रोगी मनुष्य को भोजन करना मना है तो असंयमित भोजन लेने पर वो मर ही जाता है। इसी प्रकार हम भौतिक सुख को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस संसार में बद्ध होंगे तथा इस सांसारिक जाल से निकलना उतना ही अधिक कठिन हो जाएगा। इति गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि चित्त को श्री कृष्ण में स्थिरता से लगाया जाता है तो यह चित्त ही प्रकाशमान दीपक बन जाता है। तथा गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को निष्क्रिय माना गया है तथा कहा गया है कि यदि चित्त को श्री कृष्ण में लगाया जाता है तो चित्त उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार दीपक को अग्नि का संपर्क प्राप्त होने पर वो प्रकाशमान हो जाता है। परंतु गीता 10:11 में श्री कृष्ण अधिक गहराई से बताते हैं कि वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं तथा इसके प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। मुकुंदमाला स्तोत्र के 9वें श्लोक में राजा कुलशेखर अपने चित्त से कहते हैं कि हे मेरे चित्त, तू श्री कृष्ण के रूप के ध्यान में जो सुख प्राप्त कर रहा है उस सुख को लेना बंद मत कर। श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं जिनसे तुझे बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। उनके हाथों में जो शंख तथा चक्र हैं उनसे तुझे अत्यंत हर्ष प्राप्त हो रहा है। उन्होंने मुर नामक असुर का वध किया है, अतः वे तेरी सभी बाधाओं को भी दूर करेंगे। श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण रूपी अमृत के समान कोई भी सुख हो सकता है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय योगी का चित्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है उस समय ये स्वयं प्रकाशमान हो जाता है तथा दुख के अंधकार को दूर करके सुख का प्रकाश फैलाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यथा दीप बिना वायु स्थिर भावेथा के उत्तम उपमा से योगी रह निष्ठा के। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर भाव से प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार की उपमा योगी की निष्ठा की कही गई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार का ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरी मित्रता में सदा डूबा रहता है। तुम्हें केवल मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, कि जैसे दीपक वायु रहित स्थान में, तो वैसे हम जानते हैं कि दीपक के लिए वायु की भी आवश्यकता है, लेकिन वायु चलायमान ना हो। अगर हवा चलायमान ना हो लेकिन हवा की भी आवश्यकता है। जो दीपक होता है जिसको लालटेन का रूप दिया जाता है, तो लालटेन में क्या होता है, नीचे भी छेद होते हैं हवा के लिए कि हवा नीचे जाएगी, और ऊपर भी छेद होते हैं हवा निकलने के लिए। तो लालटेन में
हवा के लिए जो है नीचे छेद होता है, तो नीचे के छेद से हवा जाती है, बाहर की हवा जाती है, और उस हवा के द्वारा जो है वो दीपक जलता है। अगर छेद ना हो तो दीपक बुझ जाएगा, क्योंकि उसको हवा नहीं मिलेगी तो बुझ जाएगा। तो हवा निरंतर जाना चाहिए नीचे के छेद से, और ऊपर भी छेद होने चाहिए, क्योंकि जो जल करके जो हवा बनती है वो दूषित हवा, उसमें कालापन भी होता है, धुआं भी होता है, तो वो धुआं भी निकलना चाहिए, तो ऊपर भी छेद होने चाहिए। तो लालटेन इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिसमें कि हवा नीचे से जाती है और ऊपर निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है, लेकिन हवा जो आंधी की हवा होती है तो वो जो है दीपक के ऊपर जो है अपना आक्रमण ना करे। तो आंधी की जो हवा होती है वो शीशे से टकरा करके दीपक को जो है बाधा नहीं डालती। तो दीपक की लौ में जो है बाधा ना डाले, इस कारण से शीशे का जो है वो चारों तरफ से रहता है, पर्दा रहता है। तो इस प्रकार से हवा की आवश्यकता है दीपक को जलाने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगी का जो चित्त है तो उसमें जो है ये भौतिक कामनाएं जो कि चलायमान होती हैं, आती हैं जाती हैं, और बड़ी तेज़ी से कामनाओं की आंधी, अगर कामनाओं की आंधी आती है तो वो जो है जैसे दीपक को बुझा देती है, उसी प्रकार से चित्त में जो है श्री कृष्ण का प्रकाश बंद हो जाता है अगर भौतिक कामनाओं की आंधी आती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ भौतिक कामनाएं हैं योगी के मन में और वो स्थिर कामना है, तो फिर वो स्थिर हवा की तरह है। और जिस प्रकार से स्थिर हवा जो है ज़रूरत भी है, दीपक को जलाने के लिए स्थिर हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कुछ कामनाएं भी जो है ऐसी आवश्यक हो जाती हैं जिसके कारण योगी अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगाता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज के अंदर कुछ भौतिक कामना थी, लेकिन वो कामना कैसी थी? स्थिर थी कामना, वो चलायमान नहीं थी कि मतलब तेज़ी से आंधी आए, तो आंधी की प्रकार आंधी जैसी कामना नहीं थी। उनकी कामना थी कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा पद चाहिए, जो मेरे पिता को और पिता के पिता यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक को नहीं प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक कामना जरूर थी, लेकिन चित्त जो है श्री कृष्ण में उनका स्थिर बना रहा। क्यों स्थिर बना रहा? क्योंकि भौतिक कामना भी स्थिर बनी हुई थी। कोई और नई भौतिक कामना नहीं आ रही है कि जो आंधी की तरह आए। तो इस प्रकार से कभी कभी योगी के अंदर कोई एक कामना होती है, लेकिन वो कामना कैसी होती है? स्थिर रूप में होती है। और वो चित्त अपना श्री कृष्ण में इसीलिए लगाता है कि श्री कृष्ण ही मेरे रक्षा करेंगे और मेरी कामनाएं भी पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति यदि ध्यान करता है श्री कृष्ण का या श्री कृष्ण के नामों का जप करता है, तो इसमें क्या है कि उसका शुद्धिकरण होता है, क्योंकि श्री कृष्ण उसकी जो है चित्त में चूँकि उदय हो जाते हैं, और श्री कृष्ण का उदय होता है, उसके चित्त में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की उस संपर्क से उसकी जो भौतिक कामनाएं हैं वो भी जो है कमज़ोर हो जाती हैं। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज की भी जो भौतिक कामना थी वो कमज़ोर पड़ गई, और श्री कृष्ण का जो ध्यान है वो जो है बना रहा और अविचल ध्यान रहा। ध्रुव महाराज के चित्त में श्री कृष्ण का जो ध्यान था अचल, उन्होंने जो है अपना ध्यान स्थिर कर लिया, अपने चित्त को श्री कृष्ण में स्थिर कर लिया। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण प्राप्त हुए, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं?
स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि अब तो मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन से, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो जिस वरदान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, अब वो वरदान वो नहीं चाहते, उस श्री कृष्ण के दर्शन से ही उनकी जो है कृतार्थता हो गई, संपूर्ण वो जो है कृतार्थ हो गई। तो यहाँ पर यही समझना है कि जो चलायमान हवा होती है वो दीपक को जो है नष्ट कर देती है, दीपक की ज्वाला को नष्ट कर देती है। लेकिन अगर ऐसी कुछ कामना होती है, भौतिक कामना भी हो, लेकिन वो स्थिर हो, तो वो जो है फिर भी उसके ध्यान में बाधा नहीं डालती है। तो इस तरह से हमें जब नाम जप करना है तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर कुछ भौतिक कामनाएं हृदय में हैं, लेकिन श्री कृष्ण में अपना जो है मन है वो लगाते हैं, नाम में अपना मन लगाते हैं, तो हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो भी फिर कमज़ोर होने लगती हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।